कैप्टन किरण बेदी, आज साजिया इल्मी, दिल्ली में लगातार बीजेपी मजबूत होती चली जा रही है। अमर शहीदों के सपने सब एक एक पूरे होंगे, अमर शहीदों के सपने सब एक एक पूरे होंगे। लोह पुरुष वाले सपनों के एक परचम है मोदी जी, और चाहे कोई कुछ भी कह ले पर ये दुनिया मान रही, कि चाहे कोई कुछ भी कह ले पर ये दुनिया मान रही, कि चाहे कोई कुछ भी कह ले पर ये दुनिया मान रही। राष्ट्र चेतना और विकास के एक संगम है मोदी जी। दिल्ली के आंगन में भी अब राष्ट्रवाद की हवा चली, दिल्ली के आंगन में भी अब बीजेपी की हवा चली। दिल्ली की जनता के दिल में भी अनुपम विश्वास जगा, दिल्ली की जनता के दिल में भी अनुपम विश्वास जगा, कि भारत की राजधानी के आशा परचम है मोदी जी। कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों तथा बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, 7 फरवरी को जब दिल्ली में मतदान होगा और जब उसके नतीजे आएंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से कृतज्ञ हूँ इस अवसर के लिए जो मुझे भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है। मुझे लगता है बदलाव के लिए, सकारात्मक काम के लिए कई जरिए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी है जो सही दिशा में देश को ले जाना चाहती है, जो सही मार्ग पर ले जाना चाह रही है, जो चाह रही है कि पुरानी अलगाववादी बातें, नकारात्मक किस्म की बातें दूर हों, एक अच्छी ऊर्जा हो, तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मैं एक बहुत बड़ी पार्टी से जुड़ी, छोटी पार्टी थी, बड़ी पार्टी बनी, और मैंने बहुत ही मायूसी, वहाँ पे मैं मायूस हुई, और मुझे ऐसा लगा कि जिस आदर्श लेकर हम गए थे, वो वाकई में जो मूल्य हम लेके गए थे, उसका किसी तरह से भी पालन वहाँ पे नहीं हो रहा। और मुझे लगा एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी वाकई में एक नए रास्ते में, एक अच्छे रास्ते में देश को ले जाना चाह रहे हैं, और मुझे लगा मुझे इस ऊर्जा का हिस्सा होना चाहिए। साथियों, मैं दिल से जुड़ी हूँ, किसी भी तरह की मुझे कोई लालसा नहीं रही है, और मैं चाहूँगी भी कि मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक आम भारतीय के तौर पर मैं निभा पाऊँ। इसके लिए आप सबका साथ, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्रेम मुझे चाहिए होगा। आधी फौज तो मेरी है, अब सारी हो गई है अब सब मिल गए हैं बराबर। किस लिए? देश को, दिल्ली को देश का दिल बनाने के लिए, दिल्ली को देश का दिल बनाने के लिए हम प्रार्थना करते ईश्वर से हमें ताकत दे, हमें मार्गदर्शन दे, हमें आशीर्वाद दे, हम वाकई में दिल्ली को देश का दिल बनाएं, सुरक्षित दिल बनाएं, स्वच्छ दिल बनाएं, सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ दिल बनाएं। ये भाग्य की बात है। आज जो मैं आपके बीच में हूं, ये मैंने भाग्य नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है, मैंने सिर्फ उस भाग्य को हाँ की है। ये भाग्य की बात है जिसको स्वीकार किया है, और बड़ी खुशी से स्वीकार किया। आपने मुझे, बीजेपी ने इतनी बढ़िया पार्टी, राष्ट्र पार्टी, जो देश के लिए अर्पित है, जो देश को जोड़ रखी है, आज से नहीं कई सालों से देश को जोड़ के रखा है, तमाम जनता को जोड़ के रखा है, किसी ना किसी रूप में, बहुत कुर्बानियों से मैं उनको नमन करती हूँ। और उसने मुझे बुलाया अपनी गोद में, मैं धन्य हूँ, मैं खुशी से आई हूँ, लेकिन भाग्य लाया है। क्योंकि पहले मैंने क्यों नहीं डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना माना या पॉल साहब का कहना माना, ये समय की बात है। सोच मेरी बदली जब मैं बार बार अपने नरेंद्र मोदी जी को सुनती थी, बार बार गर्दन हो जाती थी, मैं सोचती थी शुक्र है किसी को नेता मिला। जिस तरीके से वो बात कहते थे, जिस तरीके से जोड़ते थे, और जिस तरीके से बाद में भी बात कर रहे हैं, क्या लीडरशिप की क्वालिटीज है। आज उसने मुझे इंस्पायर किया कि यही तो लीडरशिप क्वालिटीज थोड़ी सी मेरे में भी थी, यही तो थी।
तो वही तो है, लेकिन वो राष्ट्र पे है। मैं एक जेल में चलाती थी वही लीडरशिप क्वालिटीज, मैं थाने में चलाती थी, मैं दिल्ली पुलिस में चलाती थी, या मैं यूनाइटेड नेशन में चलाती थी, मैं छोटे जिले छोटे तरीके से चलाती थी। लेकिन इस रूप में जो एक 1.2 बिलियन देश के लोग वासियों को मार्गदर्शन दे रहा हो, ये है असली लीडरशिप। और उस वक्त मेरे मन में आया कि अब कितनी देर लिखूंगी, कितनी देर पढ़ूंगी, अब मैं साथ मिलके करूंगी। ये मेरे मन में आया, आप साथ मिलके करें, चाहे अपने छोटे एक शहर के रूप से करें, लेकिन करें अगर ईश्वर मौका देता है। सो हमने मेन चीज जो मैंने देखी दिल्ली को जो परेशान कर रही है इस वक्त, एक है महिला सिक्योरिटी, दूसरी है सुरक्षा, तीसरी है क्लीनलीनेस हमारी खासकर झुग्गी झोंपड़ियों में। उस पर हमने सोच ही लिया है कि हमारा सोशल चाहे खुद झाड़ू उठाएं या हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ मिल के काम करें। सुबह 9 बजे कौन से थाने में जाना है थाने को पता नहीं होता था, नहीं मालूम होता। जब मैं डीसीपी ट्रैफिक थी सुबह 8 बजे निकलती थी, किसी क्षेत्र को पता नहीं होता था मैंने किधर जाना है। स्टाफ पहले आया होता था और काम कर चुका होता था। जब हमारी सरकार बनेगी और हमें ईश्वर कृपा हो करेंगे, सुबह 9 बजे सब, और ये मैं प्रधानमंत्री जी को बता चुकी हूँ, उन्होंने कहा जरूर करो। क्या है सुबह 9 बजे सिर्फ मैं नहीं निकलूंगी किसी थाने या किसी स्कूल में या किसी डिस्पेंसरी में या किसी अस्पताल में, मैं ही नहीं सारे सेक्रेटरी भी निकलेंगे, तमाम सेक्रेटरी आईएएस वाले सब निकलेंगे, वो भी अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। अगर हेल्थ सेक्रेटरी तो हेल्थ में जाएगा, एजुकेशन तो स्कूल में जाएगा, कुछ जहां जगह जाए, फूड एंड सप्लाईज है तो फूड में जाएगा, वाटर है तो जल बोर्ड में देख जाके काम देखे। रोज सुबह 9 बजे वहां जाएगा, दफ्तर नहीं आएगा, आपको उसको ढूंढना है कौन किधर आया है। लेकिन ये 100% होगा साथियों। मैं तो अपने देश को समर्पण करने आई हूँ। जो जिंदगी जो सेहत भगवान ने बाकी बख्शी है, जितनी देर मैं दे सकूंगी जरूर दूंगी। मैं समर्पण करने आई हूँ। हम मिशन मोड में काम करेंगे। अब हमारा बीजेपी का हर कार्यकर्ता मिशन मोड में होगा। किस मोड में होगा? मिशन मोड में होगा। सोशल रेवोल्यूशन के लिए, चाहे स्वच्छता है, चाहे साक्षरता है, चाहे स्किल्स है, हर चीज में हम उस मिशन मोड में होंगे। और हम अब अपने प्रधानमंत्री जी का वो सपना, उन्होंने कहा है किरण, मुझे उन्होंने कहा दिल्ली तो वर्ल्ड क्लास सिटी होनी चाहिए, ये शब्द उन्होंने बोला है, वर्ल्ड क्लास सिटी होनी चाहिए। आओ रोज एक कदम उस ओर आएगी। मैं ये नहीं कह रही कल बन जाएगी, मैं ये नहीं कह रही परसों तक, मैं कह रही हूँ रोज एक कदम उठाया जाएगा, रोज एक कदम उस ओर हमारी गाड़ी चल पड़ी, उस गाड़ी में बैठ गए। अब प्लेटफॉर्म पे रोज स्टेशन आएगा, रोज काम करेंगे, हम रोज काम करेंगे। धीरे धीरे जल्दी या धीरे, समय की बात होती है, ये जरूर एक दिन वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी होगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और ये सपना हम सब मिलके पूरा करके दिखाएंगे।